हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर के ऊपर दो तीन एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल माने कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इज लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए Banach space B, then we have to show T has inverse T inverse if only if conjugate T star of T has an inverse T star inverse and T star inverse is equal to T inverse star। तो एक तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो हमें इसको प्रूव करना है। वैसे अगर हम लास्ट लेक्चर का बाइंड अप करें तो सबसे पहले हमने एक तो प्रूव किया था कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2 होल स्टार इज इक्वल टू अल्फा T1 स्टार plus beta T2 star, and then second one was T1 T2 whole star is equal to T2 star into T1 star, and the third one is I star is equal to I। तो ये रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम फोर्थ हमारा यहाँ पे ये बन रहा है कि T इनवर्स का जो स्टार है दैट विल बी T स्टार होल इनवर्स। तो हमें यहाँ पे देख के रखा है कि टी का इनवर्स जो है वो टी इनवर्स है। तो डेफिनेटली इनवर्स की प्रॉपर्टी अगर लगाएं, सो इफ ओनली इफ टी इंटू टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई, एंड आई इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सो अगर दोनों तरफ हम इफ ओनली इफ इम्प्लाइड इम्प्लाइड बाय बोथ भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ हम स्टार ले लें, दोनों के तीनों तरफ इनफैक्ट थ्रू आउट हमने स्टार ले लिया, तो टी इंटू टी होल इनवर्स टी इनवर्स टी इंटू टी इनवर्स होल स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स टी होल स्टार इज इक्वल टू आई स्टार। ओके, सो अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया कि वी हैव डन T1 T2 होल स्टार इज इक्वल टू T2 स्टार T1 मीन टू रिवर्स हो जाता है, प्रोडक्ट रिवर्स रिवर्स हो जाएगा। सो T1 स्टार टी इनवर्स स्टार पहले आ जाएगा एंड टी, और सेम यहाँ पे टी इनवर्स पहले टी स्टार पहले आएगा एंड देन टी इनवर्स स्टार इज इक्वल टू एंड आई स्टार इज इक्वल टू आई। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो तो यहाँ से अगर इस डेफिनेशन को अगर आप मैच करें तो यहाँ से क्लियरिटी है कि टी इनवर्स होल स्टार को टी स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं यूगन से, तो क्या आ रहा है, आई आ रहा है। और सेम टी स्टार टी और टी इनवर्स टी स्टार का ऑपरेशन के बाद भी आई आ रहा है। इट मीन दैट ये एक दूसरे के इनवर्स है। सो implied by if only if inverse of t star is t inverse star। तो इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्टार होल इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स स्टार। तो एक की छोटा सा आपका एक प्रॉपर्टी है ऑपरेटर की, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन डू दिस। सेकंड एग्जांपल इज T mapping from n to n star is a bounded linear transformation. Show that the null space of the T is closed subspace. Okay, तो it means that नल स्पेस डिफाइन करेंगे और उसको हमने क्लोज प्रूव करना है, क्लोज के साथ उसको सब स्पेस भी प्रूव करना है। ठीक,
तो सबसे पहले हम देखो सोल्यूशन में नल स्पेस डिफाइन कर लिया। एम में टी जो है, टी इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन स्टार, ओके, और एन डैश जो है वो नॉन लीनियर स्पेसिस है। तो यहाँ पे इस एन के वो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे यू कैन से ये ऐसे है, दिस इज एन एंड दिस इज एन डैश एंड दिस इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ एन डैश। तो यहाँ पे वो एलिमेंट आने हैं स्टूडेंट जो इस जीरो को मैप करेंगे। तो जैसे मैंने फिगर में बनाया तो ये 3 है, तो इट मीन दैट ये 3 ही एलिमेंट नल स्पेस में आएंगे। ठीक, 4 होंगे तो 4 आ जाएंगे, वही एलिमेंट लेने हैं एन के, वही एलिमेंट लेंगे। हो सकता है और एलिमेंट भी हो, वो किसी और को मैप कर रहे हैं और वो मैप कर रहे हैं ये, पर इस जीरो को जो मैप कर रहे हैं वो ये 3 कर रहे हैं। सो हमने वो एक्स लेने एन के जिनका इमेज जीरो आए। सो दिस इज नल स्पेस ऑफ टी। तो ये नल स्पेस की डेफिनेशन भी है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। अब सबसे पहले इसको हम सब स्पेस प्रूव करेंगे, है ना। सब स्पेस माने वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। तो उसके लिए वही दो एलिमेंट इस सेट से लेंगे और दो फील्ड से लेंगे या स्केलर ले लेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का इमेज लेके चले, अगर ये जीरो आ गया तो ये भी अपना एम में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ये जो एलिमेंट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर ये एम को बिलोंग कर गया तो ये सब स्पेस हो जाएगा। और ये इसको बिलोंग करने के लिए एम एम में तो वही एलिमेंट आएंगे जो जिनका इमेज जीरो आएगा। सो इट मीन दैट इसको जीरो प्रूव करना है। तो देखो जीरो प्रूव कैसे किया इसको, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेके चले, और यहाँ पे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट यूज किया। सो अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई। और x और y जो m को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये m को बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली टी ऑफ एक्स भी जीरो होगा और टी ऑफ वाई भी जीरो होगा, क्योंकि m में तो वही एलिमेंट आने हैं स्टूडेंट जिनका इमेज जीरो होना है। सो दैट्स वाई टी ऑफ एक्स भी जीरो हो गया, अल्फा इंटू जीरो एंड बीटा इंटू जीरो, सो दैट इज जीरो। ओके, सो इट मीन दैट ये जो एलिमेंट है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो डेफिनेटली m को बिलोंग कर गया। सो m को बिलोंग कर गया, इट मीन दैट इट इज m is subspace, m is subspace of n। अब रह गया क्लोज्ड प्रूव करने का। तो क्लोज्ड में यहाँ पे क्या करेंगे, वही तरीका, क्लोज सेट जो अपनी सारी लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे x मान लिया कि एक इसका एक लिमिट पॉइंट है m का। ओके, सो मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये x इसका लिमिट पॉइंट है तो ये x जो है वो m के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि क्लोज सेट में क्या होता है, सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होते हैं। ये अपने बीएससी क्लासेस में भी पढ़ा होता है। सो देन बाय द definition of a limit, you can say there exists a sequence xn in m such that, अब ये सीक्वेंस है तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही होगी, x को, तभी ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगा, और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगा तो ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा m के लिए। ठीक, अब इससे ये क्लियर हो गया कि आपका एक्स एन जो है वो डेफिनेटली किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को कन्वर्ज कर रहा है एस एन। अपना टी जो वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि टी बाउंडेड दी है हमें। बिकॉज अगर कोई बाउंडेड सेट है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें टी यहाँ पे बाउंडेड दे के रखा है, सो इट मींस इट इज कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेटली टी ऑफ एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा, टी ऑफ एक्स को। ठीक, तो वही यहां पे लिखा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी ऑफ एक्स एन। ठीक, चाहे ऐसे लिख लो
चाहे इसको ऐसे लिख लो, लेकिन ये xn जो वो किसका एलिमेंट है, किसकी सीक्वेंस है, m की, m के पॉइंटों की सीक्वेंस है। इट मीन दैट ये m में तो वही एलिमेंट आने हैं जिनकी इमेज क्या होगी, जिनकी इमेज t ऑफ m में तो वही एलिमेंट आने जिनकी इमेज 0 हो। तो xn भी कहां से आया है, m से आया, सो दैट्स व्हाई t ऑफ x इज इक्वल टू 0 बिकॉज xn बिलोंग्स टू m। साथ में यहाँ फॉर ऑल एन भी लिख देना चाहिए, क्योंकि x1 x2 इस तरह से बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो तभी सीक्वेंस बनती है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमें, t ऑफ x भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि x का इमेज अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली x कहां पे होगा, फिर m में होगा। तो क्या लेके चले थे हम कि x जो वो लिमिट पॉइंट है m का, और साथ में ये लिमिट पॉइंट m के अंदर है, सो दैट्स व्हाई m इज क्लोज्ड। ओके, सो दिस इज अगेन हमने ये प्रूव कर दिया कि नल स्पेस ऑफ ए बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज सब स्पेस होता है। ठीक है, तो नल स्पेस को हमने क्लोज प्रूव कर दिया। ओके, नाउ एक और एग्जांपल है, इसमें t जो है वो मैप कर रहा है n टू n डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शो दैट टी इनवर्स, तो टी इनवर्स की मैपिंग कहां से है, टी इनवर्स इज मैप फ्रॉम टी ऑफ n। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी, अगर हम बात करें अपना ये n है एंड दिस इज हमारा ये n डैश है ना, दिस इज n एंड दिस इज n डैश। ओके, और इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है t, तो इसका जो इमेज होगा वो डेफिनेटली ऐसे बनेगा, तो दिस इज tn। ठीक, वो n डैश के बराबर भी हो सकता है, और ये तो n डैश के अंदर होगा। बराबर तभी होना जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू हो। तो बात समझ गए। अब हमने एक नया उल्टा डिफाइन करा यहां से इधर को, ठीक, वो है टी इनवर्स। सो टी इनवर्स इज मैप फ्रॉम टी ऑफ n टू n। ओके, सो ये क्लियर हो गया, tn इज मैप फ्रॉम, टी इनवर्स इज मैप फ्रॉम tn टू n एग्जिस्ट। ये भी दिया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, ये हमने शो करना है, एंड इज कॉन्टिन्यूस, साथ में ये कॉन्टिन्यूस होगी। एंड कब होगी, इफ ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा ग्रेटर देन 0 सच दैट norm of t of x is greater than equal to lambda times norm of x for all x belongs to n। तो यहाँ पे इनवर्स की भी बात कर दी कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस होगा वो अगर वहां पे ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्या कंडीशन, कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम स्केलर पॉजिटिव स्केलर टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तो इसको सबसे पहले हमने ये ले लिया और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट एन लैम्डा। ठीक, सो सबसे पहले हम ये गिवन ये लेके चले कि टी इनवर्स जो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n वी हैव नॉर्म ऑफ x को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में स्टेप डालना हो एक तो हम डाल सकते हैं कि नॉर्म ऑफ इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, आई ऑफ एक्स। ठीक, और आई को हम ले सकते हैं टी इनवर्स इंटू टी। ओके, और यहाँ पे ये हमने एक रिजल्ट यूज कर लिया टी ऑफ नॉर्म्स, हमने पढ़े थे रिजल्ट ये कि norm of t of x is less than equal to norm of t into norm of x। तो ये रिजल्ट यूज कर लिया, इनफैक्ट ये ऐसे लिख सकते हैं, सो इट इज ट्रीटेड एज ए x, तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इनवर्स इनटू नॉर्म ऑफ टी एक्स। ओके, तो यहां से हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है स्टूडेंट, ये वाला
तो डेफिनेटली ये रिजल्ट हमें नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो इस फैक्टर को हम इधर डिवाइड कर दें तो ये नॉर्म ऑफ एक्स बन जाएगा। सो इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया तो व्हाट वी गेट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स is greater than 1 over norm of into norm of x। ओके, तो इसी को हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर t इनवर्स दिस वन। ओके, तो ये सिंपल सा रिजल्ट है, पर ये तभी हुआ स्टूडेंट बिकॉज टी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में कॉन्टिन्यूस है। अब उल्टा करेंगे कन्वर्स इसका, हम इसको लेके चलेंगे कि वहां पे एक लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, और हमें प्रूव करना है कि टी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और साथ में वो कॉन्टिन्यूस होगा। लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव scalar lambda such that norm of t of x is greater than equal to lambda times norm of x for all x belongs to n. So therefore for x not equal to 0 नॉर्म ऑफ एक्स भी पॉजिटिव ही होगा फिर, क्योंकि नॉर्म जो होता है या तो ग्रेड पॉजिटिव 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो x 0 तो है नहीं, तो नॉर्म पॉजिटिव ही होगा। और टी एक्स अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो टी ऑफ एक्स डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप यहां से देखो ये चीज जो है वो इससे बड़ी है, ये चीज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है तो टी ऑफ एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक, क्योंकि ये इन दोनों के प्रोडक्ट से ऊपर है ये टी ऑफ एक्स, तो ये तो खुद ही पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली टी ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। और टी ऑफ एक्स का जो नॉर्म पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब टी ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें नॉन जीरो एक्स के लिए टी ऑफ एक्स भी 0 नहीं है। ठीक, सो इफ हमने यहाँ पे बन बन प्रूव करने हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो बन बन प्रूव करने का तरीके हमारे पास दो हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक तो है कि इक्वल ले लो इमेजेस को और साथ में एलिमेंट्स को इक्वल कर दो। दूसरा तरीका ये है कि हम मान लें दो एलिमेंट लिए और मान लिए वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि इनकी इमेजेस भी सेम नहीं है। ये भी एक तरीका है वन वन प्रूव करने का। सो x y के बराबर नहीं है तो डेफिनेटली x माइनस वाई 0 नहीं होगा, और x माइनस वाई 0 नहीं है तो भी रिजल्ट प्रूव करा कि x 0 नहीं है तो t ऑफ x भी 0 नहीं होगा। तो x माइनस वाई 0 नहीं है तो डेट्स वाई t ऑफ x माइनस वाई भी 0 नहीं होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो t ऑफ x माइनस t ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ t ऑफ y ऐड कर दिया तो t ऑफ x किसके बराबर आ गया, t ऑफ y। तो x नॉट इक्वल टू y, तो t ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू t ऑफ y। सो t इज 1 1 एंड सो t इनवर्स मैपिंग फ्रॉम t n टू n इज एग्जिस्ट। तो क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने बात कर ली, जब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें दोनों में 1 1 हो गया, t और इसके में बीच में 1 1 है, तो डेफिनेटली फिर हर एलिमेंट के लिए एक एक एलिमेंट मिलेगा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट लें जो जिसके लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिलेगा बिकॉज इन दोनों के बीच में 1 1 तो है ही है। ठीक, सो अगर 1 1 हो गया तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। प्रॉब्लम इनवर्स की एग्जिस्ट करने की तब होती है जब वो 1 1 ना हो। हाँ, एक चीज है कि यहां पे अगर हम n स्टार लेते, n डैश लेते,
तो ऑन टू होने के चांसेस कम हो जाते। ठीक है, जब हमने ली ही इमेजेस हैं, इमेजेस ही ली ओनली तीन वर्ष के कोड डोमेन में, तो फिर ये ऑन टू ऑटोमेटिकली हो गया। तो किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। तो यहाँ पे वन वन करना ही सफिशिएंट है, बिकॉज ऑन टू तो बिकॉज ऑफ हमने इसका डोमेन ही एंड डैश की बजाय इमेज ऑफ टी लिया है, तो दैट्स वाई ऑन टू खुद ही हो गया। सो इट एग्जिस्ट। अब बच गया इसको प्रूव करना कि ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब बाउंडेड प्रूव कर दो। आल्सो t inverse of t inverse of t of x is x। ठीक, क्योंकि ये i बन जाएगा, i of x is equal to i। एक स्टेप लिखना हो तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं बीच में, यहाँ पे एक स्टेप हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे पास x का गिवन दिया है, x किससे ज्यादा किससे ग्रेटर है, ये देखिए यहाँ से हमें जो गिवन है वो यूज करना है ये। तो यहाँ से हम देखें तो x is less than equal to 1 over lambda t of this one। तो हम ये यूज कर लेंगे यहाँ पे। सो what we get, norm of x is less than equal to 1 upon lambda t of x। तो ये बॉन्डेडनेस हो गया। ठीक, क्योंकि किसी भी ऑपरेटर को जब हम बॉन्डेड प्रूव करते हैं तो हम प्रूव करते हैं इट इज k टाइम्स नॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनवर्स हो गया और ये अपना ट्रीटेड हो गया x की तरह से, ये तरह से आपका कैपिटल X हो गया, यू कैन से, दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज k टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ x। ओके, सो यहाँ पे ये आपका x की तरह ट्रीट हो गया। सो डेफिनेटली यहाँ से बॉन्डेडनेस हो गई। सो टी इनवर्स इज बॉन्डेड, सो इनप्लेट टी इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस। तो स्टूडेंट्स ये तीन एग्जाम्पल थे। अब आज हम इस ऑपरेटर का फंक्शनल एनालिसिस में ये जो बनाक स्पेस वाला पोर्शन है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिलबर्ट स्पेस के बारे में बात करेंगे।